तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की प्रोग्रामिंग बढ़ जाती है उसके लिए। क्यों? ये इंसानों के बारे में सोच रहा है। बहुत से नौजवान बच्चे अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे जॉब मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन छोटी सोच है। आप सिर्फ एक घर बनाने के लिए नहीं आए, सिर्फ बीवी बच्चों को खाना खिलाने के लिए नहीं आए। आपसे हजारों को फायदा होना चाहिए। आपके जहन में ये चलता है कि मैं नंदुरबार के यतीम बच्चों को पढ़ाऊंगा कल बिजनेसमैन बनकर, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दौलत लुटाएगा आप पर। कल ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे, यकीन नहीं करेंगे आप। ऐसे ऐसे दरवाजे खोलेगा अपॉर्चुनिटीज के, आप पागल हो जाएंगे कि ऐसी भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती, कभी मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन तूने सोचा था कि मैं यतीमों की मदद करूंगा, बेवाओं की मदद करूंगा, लाचारों की मदद करूंगा। जवानी में कभी तूने सोचा था? अल्लाह ने तुझे 10-20 साल के बाद वो सारे अपॉर्चुनिटीज तेरे लिए खोल दिए हैं। आज की नीयत पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रोग्रामिंग करता है। नीयत बड़ी रखो, थिंक बिग, ड्रीम बिग एंड अचीव बिग इन योर लाइफ्स। ये नीयत लेकर आपको सोचना है और अपने कैरेक्टर को सुधारो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैरेक्टर। 4 साल दीवानों की तरह, 5 साल दीवानों की तरह इंग्लिश पढ़ाता था। फिर एक दिन रियलाइज किया कि क्या इस इंग्लिश से अवाम को फायदा हो रहा है? सिर्फ जॉब्स मिल रहे हैं, लेकिन इंसान नहीं बन रहे हैं। अगर कोई बंदा बहुत मेहनत करके डॉक्टर बन गया है, लेकिन इंसानों का खून चूस रहा है, गरीबों को लूट रहा है, तो हिंदुस्तान को ऐसे डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है। आईएएस ऑफिसर किंग होता है एक डिस्ट्रिक्ट, इंसाफ नहीं कर रहा है, तो ऐसे आईएएस ऑफिसर्स की हिंदुस्तान को जरूरत नहीं है। लूट रहे हैं गरीबों पर, जुल्म कर रहे हैं गरीबों को। ऐसे लोगों की हिंदुस्तान में साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, इंजीनियर्स हैं। सड़कें गिर रही हैं, ब्रिजेस गिर रहे हैं, घर गिर रहे हैं मिलावट की वजह से। ऐसे इंजीनियर्स काबिल कबूल इंजीनियर्स नहीं हैं, ऐसे इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है। आज कई गवर्नमेंट टीचर्स प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे होते हैं और छोटे छोटे गाँव में कोई 5,000 रुपये उसको मिलते हैं, वो प्राइवेट जाकर दूसरा बंदा पढ़ा रहा होता है। गवर्नमेंट डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस क्लियर करता है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो वो हक अदा नहीं करता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा होता है, वक्त को चुराता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाता है और पैसे बनाने के लिए। हमें ऐसे डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है। हक अदा करना है अपने प्रोफेशन को लेकर। आप अगर जॉब मिली है तो जस्टिस करना आपने सीखना है। आज हम जस्टिस करना छोड़ दिए अपने प्रोफेशन के साथ में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में जबरदस्त टैलेंट है यंगस्टर्स में। तभी तो जाकर देखे एमएनसीज में अमेरिकन बुला बुला कर ले रहे हैं। गजब का टैलेंट है, लेकिन टैलेंट से कुछ नहीं होने वाला है। टैलेंट में कैरेक्टर भी होना बहुत जरूरी है। ये कैरेक्टर आप लोग डेवलप करें, इंशाअल्लाह यहां भी कामयाब होंगे और रोजे क़यामत में भी कामयाब होंगे। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया को सुधारने के लिए, दुनिया में जब बिगाड़ आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपॉइंट किया एज ए टीचर और रहमतुल आलमीन बनाकर इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रेट अवे ये दीन की दावत करते हुए नहीं घूमे हैं। वो अल्लाह को पहले से जानते, मुराक़बे में बैठते, अल्लाह से रुजू हो जाते कि अल्लाह है। इंसानों को पता भी नहीं था, जहालत में लोग जी रहे थे। और जब अल्लाह ने कमांड किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर वालों को दीन की दावत दो, तो दीन की दावत दी। फिर उसके बाद दूसरा मैसेज अल्लाह के आया कि अपने रिलेटिव्स को दीन की दावत दो। फिर तीसरा मैसेज, अब वक्त आ चुका है, अब मक्के के लोगों को दावत दो। तो मक्के के लोगों को इकट्ठा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक पहाड़ पर जिसका नाम है सफ़ा, उस पर खड़े होकर सारे अवाम से एक सवाल किया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का मैसेज रखना था। क्या रखना था? अल्लाह की बात, अल्लाह का मैसेज। अल्लाह ने जो कहा था कि ये दावत दीजिए, तो स्ट्रेट अवे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के मैसेज को नहीं रखा। एक क्वेश्चन किया ऑडियंस से, मजमे से एक सवाल किया, इन दिनों आप मुझे कैसे पाए हो? हाउ डिड यू फाइंड मी ऑल दीज डेज? क्या आज कोई एमएलए पूछ सकता है ये क्वेश्चन? एमपी पूछ सकता है? मिनिस्टर पूछ सकता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर पूछ सकता है?
बैक वक्त सारे लोगों ने आवाज दी कि हमने आपको अस्सादिक अल अमीन पाया है, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन नहीं हुए। फिर और एक सवाल किए कि पहाड़ के उस पार अगर दुश्मन है, मैं कहता हूं, और अटैक करने के लिए तैयार है आप पर, क्या आप मानोगे? तो सारे लोग बैक वक्त एक आवाज में बोले हैं कि आपने कभी अपनी मुबारक जबान से झूठ नहीं बोले हैं, हम 100% मानेंगे। पहले आपने अपनी जात को रखा, सुनो नौजवानों, अपनी जात को रखा, फिर उसके बाद अल्लाह की बात को रखा, अपने कैरेक्टर को रखा। हैव आई एवर लाइड टू यू? क्या कभी मैंने झूठ बोला है, धोखा दिया है, फ्रॉड किया है? ये मतलब थे, ये सवाल थे। दरअसल कोई एमएलए खड़े होकर ये सवाल कर सकता है आवाम से, क्या कभी मैंने झूठ बोला है? कोई ग्लोबल लीडर, वर्ल्ड का लीडर ये सवाल कर सकता है, क्या कभी मैंने चीट किया है, धोखेबाजी की है? नो पर्सन ऑन दिस अर्थ, नो लीडर ऑन दिस अर्थ कैन एवर डेयर पुट दिस क्वेश्चन। वाहिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कैरेक्टर को रखा पहले, उसके बाद बात रखी है। पहले जात, उसके बाद बात। अपने कैरेक्टर को बनाना है आप लोगों ने, अपने कैरेक्टर को मजबूत कीजिए। कैरेक्टरलेस होते हम जा रहे हैं। कैरेक्टर का मतलब इश्कबाजी में मुलविस होकर गुनाह कर बैठना, यही कैरेक्टर नहीं है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है कैरेक्टर। थिंकिंग भी कैरेक्टर की होती है। आप ऑटो ड्राइवर के साथ कैसा बिहेव करते हो? मैं जहां जहां हिंदुस्तान के इदारों में पढ़ाने गया, कसम खुदा की, वॉचमैन को सलाम करते हुए जाता हूं मैं। चेयरमैन बाद में, पहले वॉचमैन, वॉचमैन से लेकर चेयरमैन तक। पता नहीं आज भी हजरत के साथ आ रहा था, हजरत राइट साइड बैठे हुए थे, लेफ्ट साइड के दरवाजे के कोने पर वॉचमैन था। सलूट करके आया मैंने वॉचमैन को। ये पहरा करता है इदारों को। आज से आप जहां जहां जाते हो, स्कूल्स, कॉलेजेस, वॉचमैन नजर आता है, सलूट करे, वो हिफाजत करने के लिए खड़ा है। आपके स्कूल्स में आपको ऑटो ड्राइवर्स रोजाना लेकर जाते हैं। बारिशों में आपको लेकर गए, धूप में लेकर गए, उसकी बीवी बीमार लेकिन आपको रोजाना स्कूल लेकर जा रहा है, उसके बच्चे बीमार रोजाना स्कूल लेकर जा रहा है। आप सलूट करें ऑटो ड्राइवर्स को। कभी जिंदगी में एक दफा आपने थैंक यू कहा ऑटो ड्राइवर्स को? मौलवी साहब नूरानी कायदा सिखाते हैं, कुरान खत्म करते हैं तो मौलवी साहब को घर में बुलाकर कुछ पैसे, फूल, कपड़े देते हैं कि नहीं देते हैं? 1 साल रोजाना ऑटो ड्राइवर लेकर गया है। आज से आप लोग ऑटो ड्राइवर्स को ऑनर करना सीखो। 1 साल होने के बाद वालिदैन ऑटो ड्राइवर्स को बुलाना चाहिए घर पर। 1 साल आपने रोजाना मेरे बच्चे को इल्म सिखाने के लिए आप लेकर गए। मेरा बच्चा डॉक्टर बनने वाला है, आपका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। मुनव्वर जमान नंदुरबार के इस प्लेटफॉर्म से सलाम करता है पूरे ऑटो ड्राइवर्स को, जो बारिशों से लड़ते हुए, धूप के किरणों से लड़ते हुए छोटे छोटे बच्चों को स्कूल्स ले जा रहे हैं। यही मुस्तकबिल के हीरोज है। कभी जिंदगी में आपने ग्रीटिंग कार्ड दिया ऑटो अंकल को? कभी हमने थैंक यू नहीं बोला है। थैंकलेस इंडिविजुअल्स बन गए हम लोग। हमें मालूम नहीं है हमारी कामयाबी में कितने लोग जुड़ गए हैं, अल्लाह ने कितने लोगों को जुड़ाया है। तुझे भी ऑटो ड्राइवर बना सकता था, तुझे भी टॉयलेट साफ करने की जॉब दे सकता था, अल्लाह ने नहीं दिया है। तेरे लिए वो लोगों को अपॉइंट किया है और तुझे ख्याल तक नहीं है, कभी एक दफा थैंक यू भी नहीं कहता। कैसे अमीर बाप के बच्चे, उनका रवैया कैसा होता है ऑटो ड्राइवर्स के साथ में, ये कैरेक्टर है। वो ऑटो ड्राइवर से कैसे बात करते हैं, काम वालों से कैसे बात करते हैं। आपके घर में अगर काम वाले हैं, रोज बर्तन साफ कर रहे हैं, उन्हें कभी थैंक यू ग्रीटिंग कार्ड दीजिए ईद पर। आज हम कौन सी जिंदगी में जी रहे हैं, कैसे सेल्फिश इंडिविजुअल्स हम लोग बन गए हैं। कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप कितने भी सर्टिफिकेट्स अचीव कर ले, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर ढीला है तो अल्लाह की नजर में आपने कुछ हासिल नहीं किया है। और याद रखो नौजवानों, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज क्या बनाते हैं, इस दुनिया को क्या देते हैं? इस दुनिया को डॉक्टर्स देते हैं, इंजीनियर्स देते हैं, साइंटिस्ट देते हैं, एडवोकेट्स देते हैं, जजेस देते हैं, आईएएस ऑफिसर्स देते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स देते हैं। फख्र से स्कूल में लगा हुआ होता है कि हमारे स्कूल से 40 डॉक्टर्स बने हैं, 5 आईएएस ऑफिसर्स बने हैं, इतने इंजीनियर्स बने हैं,
इतने अचीवर्स बने हैं, लेकिन कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इदारा, कोई यूनिवर्सिटी गारंटी नहीं दे सकता है कि ये हमने ईमानदार डॉक्टर बनाया है। कॉन्वोकेशन होता है, सर्टिफिकेट मिलती है, सर्टिफिकेट के साथ में टीचर्स, चांसलर्स क्या गारंटी दे सकते हैं कि ये इंसाफ करने वाला डॉक्टर हम बनाए हैं, इंसाफ करने वाला जज हम बनाए हैं, इंसाफ करने वाला इंजीनियर हम बनाए हैं, इंसाफ करने वाला टीचर हम बनाए हैं? कोई यूनिवर्सिटी इसकी गारंटी नहीं ले सकता है। ये टीचिंग सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। जितने इदारे हैं ये सब आपके दिमागों के लिए बने।